गाड़ी सोल्ड हुई तो आपको लगा कि 800 जा रही है, तो इसलिए भी लोगों ने नहीं देखी। Gentleman things and car guy things. हेलो गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द माउंटेन किड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एंड आई होप आप अच्छे से होंगे और सेफ़ होंगे, क्योंकि हमारे दोनों तो बहुत बारिश हो रही है और ऊपर वाले एरियाज़ में तो बर्फ़बारी हो रही है। तो मेरे को आज टाइम मिला है काफ़ी थोड़ा टाइम बाद फिर से वापस ओजी में आने का। तो पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि भाई ओजी मत बेचो, ओजी मत बेचो। तो लेट्स सी क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, अभी तो आई कैन नॉट कमेंट येट बिकॉज दैट इज़ अ सरप्राइज। और इट इज़ फॉर श्योर कि कोई और गाड़ी तो आ ही रही है। बट हियर वी आर बैक इन आवर ओजी इन अ 24-year-old जापानीज लेजेंड। तो आज हमें एक नया, मेरे लिए नया तो नहीं है बट यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस डाली है वो आप लोग, हमारी ऑडियंस के लिए और हमारी फैमिली के लिए एक नया रास्ता है। इस वाले रास्ते में तो मैं पहले भी आया हूँ, बट जिस पे हम जाने वाले हो थोड़ा सा टाइट भी है एंड इट इज़ फन टू ड्राइव। और थोड़े बहुत आपके स्किल्स है जो वो भी टेस्ट होते ही है उस रास्ते पे। तो अभी तो हम फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आगे से हम टर्न करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा रास्ता एग्जैक्टली मिलता कहाँ पर है और कैसा वो रास्ता है। तो थैंक यू सो मच फॉर द लव यार। इंस्टाग्राम पे बहुत सही लव आ रहा है और आई गेस ज़्यादा लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि उन्हें एक तो नेक्स्ट सॉन्ग का POV था कि यू डोंट लाइक दोस कार्स, मतलब पता नहीं, वेरी सिलेक्टिव चॉइसेस है, पर ठीक है वॉट एवर। और बाकी उसमें लिखा था कि गाड़ी सोल्ड हुई तो आपको लगा कि 800 जा रही है, तो इसलिए भी लोगों ने नहीं देखी। मतलब कितनी स्मूथ है भाई, मतलब 24 साल पुराने होने के बाद भी इतने। और मैं थर्ड गियर पे हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे पे हूँ, और थर्ड गियर पे होने के बाद भी इतनी स्मूथली चलती है और आराम से चढ़ जाती है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा विंड नॉइज़ आ रही होगी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आज मैंने माइक कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि माइक में बैटरी थी नहीं, तो इसलिए फिर मैं बिना माइक के आज चलो। और मेरे को याद भी नहीं रहा कि मेरे को माइक चार्ज करना है। टाइम से देखा मैंने कि ऊपर से गाड़ी आ रही है और वो सो इवन ही स्लोड डाउन फॉर द फैक्ट। और यहाँ पे बस एक टेंशन होती है कि यहाँ पे लोग ना हॉर्न नहीं देते, एंड दे डोंट हॉन्क ऑन टर्न्स, और अगर या और ठीक ही रगड़े में चले होते हैं। ये देखो, एक तो ये ऐसे ऐसे हर कहीं रुकते हैं ना। चलो व्हाट टू डू। स्पीड ब्रेकर, यहाँ भी कुछ काम चलने आ रहा है मेरे हिसाब से। तभी ट्रक खड़ा है। मतलब ये जो आवाज़ है ना मारुति की, इससे आप पहचान सकते हो कि गाड़ी किस कंडीशन में है। और जैसे आपको पता है मेरी गाड़ी मिंट कंडीशन में है, तो आप इस आवाज़ से पहचान सकते हो। मतलब जो रियल कार एंथुसियास्ट है ना, उनको पता लग जाएगा कि गाड़ी अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है, मतलब इंजन की आवाज़ से। तो मारुति 800 की बात नहीं कर रहा, कोई भी गाड़ी हो उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा। तो आज काफ़ी टाइम बाद शिमला में धूप आई है, नहीं तो भाई हफ्ते से तो लगातार बारिश ही चल रही है और ऊपर वाले एरिया में तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो
पता नहीं क्या ही चल रहा है, तो हम स्पीड ब्रेकर पे तो नहीं जाएंगे, मैं साइड से निकाल दूँगा। मतलब भाई पता नहीं क्या हो गया मौसम को यार, मेरे को समझ नहीं आया। एक तो है तो ये देखो ग्लोबल वार्मिंग ही है जिसकी वजह से हो रहा है ये, है ना। तो जो एकदम से, बट ठीक है, यहाँ बहुत गर्मी हो गई थी एकदम से, तो वी डू नीडेड समथिंग आज इफ की बारिश हो जाए। और ऊपर वाले एरियाज़ के लिए तो बर्फ़ फट गया, और अच्छी बात है। पर हाँ, उनका एक नुकसान है कि उन्होंने नेट डाल दिए थे, जिनको पता इनका एप्पल सीजन था, तो उनसे थोड़ा और नुकसान तो हो ही गया है। बट हाँ, होपफुली एवरीथिंग गोज़ वेल फॉर एवरीवन। आई जस्ट होप दैट। ये आपके हेडलाइट्स ऑन है। भैया डजेंट केयर भाई, मैंने बोला हेडलाइट्स ऑन है, भैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले हम इन लोगों को जाने देंगे। भैया इंडिकेटर तो दे दो एटलीस्ट यार, आपने जानना किस साइड है। यहाँ पे जाम लगा दिया ना। हम यूजुअली उस साइड जाते हैं संजौली, बट आज हम वहाँ नहीं जाएंगे। टुडे वी आर गोना गो टू दिस साइड। ये जो मैं आपको रास्ता बोल रहा था, जो बहुत कम लोग जाते हैं इस पे, जो यहाँ पे रह रहे होते हैं, जिनको पता है इस रास्ते का, क्योंकि बेसिकली ये है तो वन वे है, बट छुट्टी वगैरह के दिन यहाँ पे लोग चले होते हैं दूसरी साइड से भी। तो एक ये जो बहुत सही रास्ता है, ये आपका तेलसी स्कूल है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, जिसको तेलसी बोलते हैं। तो ये नवबार चौक था, वहाँ से ये नीचे वाला रास्ता है, बेसिकली ग्रेव यार्ड वाला रास्ता है ये। तो इट इज़ फन टू ड्राइव, और यहाँ पे आपकी स्किल्स भी टेस्ट होते रहते हैं, क्योंकि आपको मैं आगे जाके आपको पता लगेगा कि लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कैसे की होती है। तो यहाँ पे काफ़ी यू नो है एक एडवेंचरस रास्ता लोकल्स के लिए। आई वुडेंट रिकमेंड ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेके, मतलब आती तो यहाँ हाईलैक्स वगैरह भी है, बट वही है कि वो इंच पर इंच निकलती है, और अगर तो ज़्यादा ही हो तो फिर लोगों को फ़ोन करना पड़ता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी अंदर कर लो, या फिर गाड़ी निकल नहीं रही, आपने रास्ता ब्लॉक किया है। तो वैसी चीज़ें भी होती रहती हैं यहाँ पे, नथिंग न्यू। आउच। ये देखो ऐसे बोल रहा था मैं, यहाँ ना ऐसी गाड़ियाँ हर कहीं खड़ी होती है। तो यहाँ पे आपको यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक अ रैश ड्राइवर है, यू नीड टू बी अ वेरी सेंसिबल ड्राइवर है। आपको ऐसा नहीं है हर टाइम ही भगानी है। ओ भाई, इसको परे कर लो छोटू को यार, आपका ही बच्चा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी और का है। मतलब किसी और का भी हो तब भी ऐसे क्यों कर रहा है? आप चलो ना दूसरी साइड पे, उस छोटू कैसे उस साइड पर रखा है, विच इज़। अब यहाँ देखो, यहाँ ना ऐसी गाड़ियाँ लगाई होती है, ये तो फिर भी आज पार्किंग में है गाड़ियाँ। अब देखो यहाँ जाम तो लगी ही है। ये ऐसे पीछे से बाहर कुछ बाहर, इस बलीनो को तो ऐसी बुरी हाल है। मेरे को लगता है इस भाई को ज़्यादा फर्क पड़ता है कि इसकी गाड़ी ठुक भी हो गई है। आई डोंट थिंक ही केयर्स एट ऑल। ओ भाई सिलेंडर किसी को चाहिए। अरे यहाँ पे ना आराम से चलना पड़ता है, यू कैन नॉट जस्ट गो लाइक। आपका भी टाइम भी आता है यहाँ पे, आप ऐसे गेड़े में नहीं आ सकते। आई मीन यू कैन, बट आपको कुछ नहीं बताना क्या गाड़ी कैसे लगी हो, तो आप बजोगे ही बजोगे। इट इज़ वेरी नॉर्मल। देखिए भाई भी निकल रहे थे शायद, नहीं इन्होंने लगाई ऐसी। अच्छा अच्छा, he wants to park there, cool. Gentleman things and car guy things. I thanked him for telling me. He's like, you're welcome. कि क्या वैसे आते, वरना मैं तो हॉन्क कर रहा था कि भैया आप ऐसे क्यों रुके, बट देन उन्होंने इशारा किया, उन्होंने वहाँ पार्क करनी है।
जो मैं समझ गया, अगर कोई आपको बताए जैसे ज़्यादा जो हमारे पहाड़ी स्लैंग में बोलते हैं चत्तर ड्राइवर्स होते हैं, वो लग जाते डी करने। आई मीन एटलीस्ट अंडरस्टैंड द जेस्चर्स गाइस। अब देखो जैसे मैं भगाऊंगा ना यहाँ पे, देयर इज़ नो पॉइंट भाई, क्योंकि आपको नहीं पता अगली वाली गाड़ी लगी कैसे है यहाँ। अभी ये देखो इतनी सी जगह है। वही बात है ना, बड़ी गाड़ी लाने पे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। ऐसा सच नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो और आपको अपनी गाड़ी की जजमेंट है देन यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट अदरवाइज ऑब्वियसली यस इट इज़ अ प्रॉब्लम। नहीं तो आप दूसरी गाड़ी का नुकसान तो करोगे और खुद की गाड़ी का भी करोगे, एंड देन यू लूज़ कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने रगड़ दिया, अब कैसे चलाऊँगा, मैं तो गाड़ी चलानी नहीं आती। बट ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टाइम, दैट इज़ इट। और यहाँ पे कई बार कुछ लोग सीख भी रहे होते हैं, तो यू गॉट जस्ट बी सेफ फॉर देम एज वेल। अभी देखो इन भाई साहब ने ऐसे उल्टी जगह गाड़ी लगाई है ना। ये रहा यहाँ से ग्रेवयार्ड, जो पीछे था। ग्रेवयार्ड में जाने वाला तो हूँ नहीं, तो एक गाड़ी हमारे आगे जा रही है, तो वी नो दैट द पाथ इज सॉर्ट ऑफ क्लियर। सो यू नीड टू नो व्हेन टू कंट्रोल एंड व्हेन टू ब्रेक योर कार। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगाने से ही you know how to drive your cars, so there is a lot more in driving। तो जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ गाड़ी भगाओ और वो करो उससे आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो एंड यू आर लाइक वूहू आई एम अ ग्रेट ड्राइवर इन शिट। नहीं भाई, सबसे पहली जो चीज़ है ना, ऑलवेज अपनी गाड़ी की जजमेंट और ब्रेक लगानी आनी चाहिए। एक्सीलेटर तो कोई भी दबाता है, एक्सीलेटर तो 9 सीखिया भी दबा देगा भाई, भगानी तो है गाड़ी। एक्सीलेटर तो 9 सीखिया भी दबा देगा कि हाँ भाई चलो एक्सीलेटर ही दबाना क्या जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअल ड्राइविंग। तो इसके तरह से लोग आते नहीं हैं, सो दैट इज़ वन वे। तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली चल रहा हूँ। थोड़े बैच मैंने भगाई, ऑब्वियसली अगर ये 2 वे होता तो आई वुडंट हैव डन दैट। अब यहाँ पे ऑलवेज गिव एन इंडिकेटर चेक बोथ वेज, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड देन वी आर गोना गो। तो ये था एक रास्ता, इट वाज वन इंटरेस्टिंग रोड जिसमें मैंने आपको दिखाना था, एंड आई वांटेड टू शो यू गाइस एज वेल कि क्या बढ़िया रास्ता है एंड इट इज़ फन टू ड्राइव। भाई कहाँ की जल्दी लगी हुई है। और मैंने साइड से निकल सकती थी, बट मैं आई पर्पसली डिड दैट। भाई क्यों, मतलब फालतू फुद्दू वाली हरकतें करनी है तुमने। दिख रही गाड़ी आ रही है आगे से, ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिख रही थी। आंटी टाटा बाय बाय। So this was it for the video guys. I hope you enjoyed and you had fun and you had a great time watching the video as well, and I will see you soon in the next one. Until next time, take care of yourself, family, friends, and stay away from drugs. I will see you in the next one guys. Tata bye bye.